दोस्तों हमने आज टॉपिक लिया है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। क्लास 10 सीबीएसई का ये टॉपिक है। तो इसमें हम अराउंड 25 कंसेप्ट कवर करने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट कंसेप्ट है मीथेन क्या है। मीथेन का एक्चुअली मॉलिक्यूलर फार्मूला है CH4। एक गैस होती है, वो कलरलेस होती है, ओडरलेस होती है और हाईली फ्लेमेबल होती है। ये एक नेचुरल गैस है। इसको मार्स गैस ऐसे भी बोलते हैं। अगर मान लीजिए कोई वेजिटेशन अगर नेचुरली अगर डिकम्पोज हो रहा है तो उस पर्टिकुलर जगह में एक्चुअली ये गैस प्रोड्यूस हो जाती है नेचुरल वेजिटेशन से। यानी कि जो भी कोई प्लांट वगैरह है, तो प्लांट है या प्लांट रिलेटेड अगर कुछ भी आपका वेजिटेशन है तो उससे जब भी वो नेचुरली डिकम्पोज हो जाएगा तो उससे जो भी गैस निकलेगी तो उसको हम मीथेन कह सकते हैं। ये जनरली जो भी स्वैम्पी एरिया होता है या मार्शलैंड होती है तो यहाँ वो आसानी से आपको मिल जाएगी। फिर मीथेन है। मीथेन का हमने यहाँ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखा है। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जब भी लिखना है, तो फॉर एग्जांपल कार्बन है तो कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिख सकते हैं 2,4। और जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, तो उसका एक्चुअली एटॉमिक स्ट्रक्चर लिख सकते हैं 1। तो यहाँ हमने जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को क्रॉस से दिखाया है, कार्बन है उसका इलेक्ट्रॉन डॉट से दिखाया है। तो जब भी एक्चुअली CH4 का अगर ये मॉलिक्यूल बनता है तो ऐसे बनता है, कार्बन देन हाइड्रोजन देन हाइड्रोजन देन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। यानी कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए, तो कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाया है। तो जो भी कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन है वो हमने डॉट से दिखाया, हाइड्रोजन का जो भी इलेक्ट्रॉन है हमने क्रॉस से दिखाया है। तो कार्बन एक्चुअली कार्बन हाइड्रोजन के साथ 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर है। जब भी आपको इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर दिखाना है तो उस केस में जो भी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, तो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन ही आपको दिखाने होते हैं। यू आर नॉट सपोज टू शो एनी अदर इलेक्ट्रॉन, इंटीरियर शेल के इलेक्ट्रॉन आपको नहीं दिखाने हैं। अगर CH4 की बात करें तो CH4 में क्या होता है, CH4 में एक्चुअली 4 कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। तो देखिए यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3 और यहाँ 4, ये जो 4 बॉन्ड है तो ये 4 कोवेलेंट बॉन्ड हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में बनते रहते हैं। यानी कि इसमें मान लीजिए हर हाइड्रोजन एंड कार्बन एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं और उनकी वैलेंसी कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तो फोर्थ कंसेप्ट है मीथेन इज द पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दैट इज बिकॉज मीथेन क्यों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता है, बिकॉज क्योंकि जो वैलेंसी है हाइड्रोजन की वो कंप्लीट हो गई है, कार्बन है, कार्बन की भी वैलेंसी कंप्लीट हो गई। इसमें क्या हो गया है कि वैलेंसी पूरी होने के बावजूद साथ एक्चुअली क्या हो गया है कि ये जो बॉन्ड है ये कोवेलेंट बॉन्ड है, तो इनके पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते हैं या इलेक्ट्रिसिटी को कैरी नहीं कर सकते हैं। इसलिए मीथेन इज द पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है मीथेन कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड लो बॉइलिंग पॉइंट। तो एक्चुअली क्या होता है कि जो भी कोई कंपाउंड है कि जिसके पास मान लीजिए लो मेल्टिंग पॉइंट है या लो बॉइलिंग पॉइंट है, वो ऐसे कंपाउंड होते हैं कि जो पर्टिकुलर कंपाउंड जिसमें क्या होता है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन दैट एटम्स जो है उस मॉलिक्यूल में वो बहुत कम रहेंगे। और जनरली जो कोवेलेंट कंपाउंड्स रहते हैं, तो उनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर टू आयनिक जो प्रोडक्ट है या आयनिक कंपाउंड है उनसे कम ही होता है। हमारी नेक्स्ट कंसेप्ट है जब भी हम मीथेन को अगर एयर में यानी ऑक्सीजन के साथ बर्न करेंगे तो CO2 प्रोड्यूस हो जाएगी, उसके बाद पानी भी प्रोड्यूस हो जाएगा एंड लॉट ऑफ हीट। एक्चुअली इधर हीट भी लिखना चाहिए, बहुत सारी हमें हीट भी मिलती है। तो एक्चुअली जो CH4 जो गैस है, जो हमारा CNG होता है घर में, कॉम्प्रेस नेचुरल गैस, इसमें एक्चुअली हम ये उसको एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं। और जब भी मीथेन का बर्निंग होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन या एयर, उसको कंबशन रिएक्शन ऑफ मीथेन ऐसे भी कह सकते हैं। तो मीथेन की जब भी कंबशन होगी तो हमें CO2 गैस मिलेगी एंड प्लस हमें H2O मिलेगा। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर निकाला है यहाँ हमने कार्बन डाइऑक्साइड का। तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो होता है 6, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोल सकते हैं 2,4। ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है एटॉमिक नंबर 8 है उसका, तो वो है 2,6। तो कार्बन को CO2 जो है वो एक्चुअली एक लीनियर स्ट्रक्चर है। यहाँ एक्चुअली 2 डबल बॉन्ड दोनों साइड से कार्बन को होते हैं। तो ये एक्चुअली ये क्या होता है कि ये नॉन पोलर कंपाउंड है, क्योंकि क्या जितना एक्चुअली पुल यहाँ ये ऑक्सीजन कर रहा है उतना ही ये पुल इतना कर रहा है, तो उसको नलीफाई करते हैं इसको कार्बन का जो भी है, तो उसके ऊपर जो चार्ज है वो नलीफाई होके ये कौन सा नॉन पोलर कंपाउंड बन जाता है। तो यहाँ हमने डॉट स्ट्रक्चर दिखा है। डॉट स्ट्रक्चर में वापस देखिए, हमने यहाँ ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ इलेक्ट्रॉन दिखाए है।
ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन हमें क्रॉस से दिखाए है, कार्बन के इलेक्ट्रॉन हमने डॉट से दिखाए है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो क्या हो गया कि कार्बन की जो वैलेंसी है यहाँ कंप्लीट हो गई। अगर इंडिविजुअल आप ऑक्सीजन की देखेंगे तो ऑक्सीजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन आ गए, एंड जो ऑक्सीजन इधर का वाला ऑक्सीजन है उसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो उनकी वैलेंसी कंप्लीट भी हो गई है। एंड प्लस अभी क्या है कि वैलेंसी ये जो 2 बॉन्ड बने हैं तो उसमें से एक्चुअली डबल बॉन्ड है, तो उसमें से एक रहता है सिग्मा बॉन्ड रहता है, और दूसरा जो बॉन्ड जनरली रहता है वो रहता है आपका पाई बॉन्ड रहता है। अगर सल्फर मॉलिक्यूल की बात करें तो सल्फर क्या होता है कि सल्फर रिएक्टिव होने के कारण वो अपने आपके मॉलिक्यूल्स के एटम के साथ ही रिएक्ट कर लेता है और एसिड का मॉलिक्यूल बना लेता है। यानी कि 8 सल्फर के एटम एक साथ आके जो मॉलिक्यूल बनता है तो उसको हम एसिड ऐसा मॉलिक्यूल ऐसे भी बोल सकते हैं। तो एसिड का मॉलिक्यूल जनरली हमें एसिड शेप WA शेप में दिखता है, इसको क्राउन शेप भी कह सकते हैं। तो ये क्राउन शेप या मान लिया W शेप है। तो जो सल्फर होता है तो सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 है, एंड उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,8,6। तो यहाँ देखिए हमने एक्चुअली हर एक सल्फर के ऊपर 1 2 3 4, और देखिए यहाँ एक 5 और यहाँ 5 यहाँ 6, एक्चुअली 6 इलेक्ट्रॉन दिखा है। तो हर सल्फर के पास हमने कितने इलेक्ट्रॉन दिखा है? 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 दिखाने के रह गए। ओके, तो हर कोई सल्फर है तो मिनिमम 2 बॉन्ड बनाता है अपने बाजू वाले सल्फर के साथ, बाजू वाले सल्फर के साथ एक बनाता है। तो हर एक सल्फर 2 बॉन्ड बनाता है, और इससे ये क्राउन शेप या W शेप स्ट्रक्चर बन जाता है। और उसके बाद क्या है कि हमें पूछा गया है कि स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ पेंटेन। तो पेंटेन का फॉर्मूला है C5H12। तो आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं या ऐसे भी दिखा सकते हैं। तो एक्चुअली आइसोमर्स क्या होता है? आइसोमर्स में क्या होता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, लेकिन जो स्ट्रक्चर है देखिए यहाँ एक्चुअली जो है CH3 यहाँ जुड़ा है, लेकिन यहाँ देखिए तो यहाँ एक कार्बन को 4 CH3 ग्रुप जुड़े हैं, यानी मिथाइल ग्रुप जुड़े हैं। तो यानी कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम बट लेकिन स्ट्रक्चर जो अलग होते हैं, तो उनको आइसोमर्स ऐसे कहा जाता है। फिर कैटिनेशन है। कैटिनेशन ये क्या है? ये एबिलिटी ऑफ द कार्बन टू फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन। तो कार्बन क्या करता है? कार्बन खुद के एटम के साथ ही बहुत सारी लंबी चेन बना सकता है कार्बन की, तो उसको कैटिनेशन ऐसे कहते हैं। दूसरा है कि कार्बन की टेट्रा वैलेंसी होती है। तो कार्बन का जो नंबर होता है, एटॉमिक नंबर होता है 6, और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,4। तो क्या होता है ना कि उसको 4 इलेक्ट्रॉन वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए चाहिए, तो वो 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है या 4 इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है। बट जनरली एक्चुअली क्या करता है कि वो देने में विश्वास नहीं रखता है या लेने में विश्वास नहीं रखता है। तो ये क्या करता है, उसकी जो भी प्रॉपर्टी है कार्बन की, तो वो क्या करता है कार्बन शेयर करने में ज़्यादा एक्चुअली रिएक्शन ज़्यादा फेवर करता है। तो जो भी आप जनरली कार्बन के अगर कंपाउंड देखेंगे तो कोवैलेंट कंपाउंड ही दिखेंगे। तो जो टेट्रा वैलेंसी है, यानी कि कार्बन कैन मेक 4 बॉन्ड्स विद अदर आइटम्स और इटसेल्फ आल्सो। तो कार्बन जनरली 4 बॉन्ड्स बनाता है, इसको बोलते हैं टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन। यहाँ हमने साइक्लोपेंटेन का एक्चुअली स्ट्रक्चर दिखाया है। तो साइक्लोपेंटेन जो होता है उसमें 5 कार्बन होते हैं और 10 हाइड्रोजन होते हैं। यहाँ आप देखेंगे हर कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं और हर कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए हैं। यानी कि टोटल अगर आप ओवरऑल इसको काउंट करेंगे 1 2 3 4, तो कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए? तो 4 बॉन्ड बनाए, तो उसकी टेट्रा वैलेंसी कंप्लीट हो गई। हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन ने इधर 1 बॉन्ड बनाया है। तो हाइड्रोजन ने 1 बॉन्ड बनाने से क्या हो गया कि हाइड्रोजन की भी जो वैलेंसी होती है वो 1 ही होती है। अगर साइक्लोपेंटेन की बात करें तो साइक्लोपेंटेन को आप ऐसे भी दिखा सकते हैं। जनरली ऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री होती है वहाँ आपने हाइड्रोजन नहीं दिखा है तो भी चलेगा और कार्बन नहीं दिखा है तो भी चलेगा। तो जहाँ भी आपका डॉट है, तो डॉट का मतलब है यहाँ कार्बन रहेंगे। और अगर मान लीजिए हाइड्रोजन यहाँ नहीं दिखा है, तो अगर मान लीजिए इस कार्बन को देखिए 2 बॉन्ड ऑलरेडी बना है, तो इसका मतलब ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि यहाँ 2 हाइड्रोजन अवेलेबल रहेंगे। इथेनोइक एसिड को अगर देखें तो इथेनोइक एसिड का फार्मूला होता है CH3COOH, और उसको एसिटिक एसिड ऐसे ही बोलते हैं। घर में हम उसको एक्चुअली विनेगर के नाम से जानते हैं। तो जो भी हम एक्चुअली फूड मटेरियल में जो विनेगर डालते हैं उसका फार्मूला रहता है CH3COOH। एक्चुअली ये एक वीक एसिड होता है। और किसी भी कंपाउंड में मान लीजिए ये जो ग्रुप है C+OH, तो इसको कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप ऐसे भी कहते हैं। तो हमने यहाँ एक्चुअली इसका स्ट्रक्चर दिखाया है CH3COOH का। तो ये इथेनोइक एसिड का ये स्ट्रक्चर है।
उसके बाद हमने ब्रोमो पेंटेन का यहाँ फार्मूला लिखा है। तो ब्रोमो पेंटेन जो है तो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C5H11 एंड Br। तो जो कार्बन है वो 5 है, काउंट कीजिए 1 2 3 4 5। तो अगर ब्रोमोपेंटेन की बात करें तो ब्रोमोपेंटेन के केस में ये जो ब्रोमीन है तो ये फर्स्ट कार्बन में भी लग सकता है, सेकंड कार्बन में भी लग सकता है और थर्ड कार्बन में भी लग सकता है। तो यानी कि जो ब्रोमोपेंटेन रहेगा तो ब्रोमोपेंटेन का हमें 3 आइसोमर्स मिलेंगे। तो ये जो स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया है यहाँ, तो इसको हम बोल सकते हैं कि 1 ब्रोमो पेंटेन ऐसे कह सकते हैं। हम इसको 1 ब्रोमो पेंटेन भी हो सकता है इसका स्ट्रक्चर, फिर 2 ब्रोमो पेंटेन ऐसा भी हो सकता है एंड 3 ब्रोमो पेंटेन, ये भी स्ट्रक्चर इसका हो सकता है। उसके बाद हमने ब्यूटेनॉन का यहाँ स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है। तो जो भी एक्चुअली ग्रुप है कि जिसमें COH यानी कि यहाँ से एक्चुअली R भी हो सकता है या H भी हो सकता है, यानी कि C डबल बॉन्ड O। अगर हमें ये ऐसा ग्रुप दिखा तो ये कीटन ग्रुप है। तो कीटन ग्रुप जिसमें भी होता है तो उसके एंड में ONE ऑन ऐसे वर्ड हमें सफिक्स में जोड़ना होता है। तो ब्यूटेनॉन में देखिए, ब्यूटेनॉन में 4 कार्बन है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। और उसमें एक्चुअली जो ब्यूटेनॉन जो होता है यानी कि इसमें जो कीटन ग्रुप होता है वो जनरली मिनिमम 2 ग्रुप पे 2 नंबर पे हो सकता है या 3 नंबर पे हो सकता है। तो कभी भी आपका कीटन ग्रुप जो होता है तो वो कभी फर्स्ट नंबर पे नहीं होगा। यहाँ हमने नीचे हेक्सानल का स्ट्रक्चर निकाला है। तो हेक्सानल स्ट्रक्चर में CHO ऐसा ग्रुप ज्वाइंट होता है। तो इसमें क्या होता है, और जो कीटोन है, कीटोन में क्या होता है C डबल बॉन्ड O, ये ग्रुप ज्वाइंट अटैच होता है। अगर CHO की बात करें तो CHO जो ग्रुप होता है वो हमेशा फर्स्ट नंबर के कार्बन पे ही अटैच रहता है। तो हेक्सानल का हमने स्ट्रक्चर निकाला है। तो हेक्सानल के स्ट्रक्चर में उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला रहता है C6H12 एंड O। यहाँ हमने ब्रोमोइथेन का फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखा है C2H5Br। इथेन यानी कि इसका मतलब उसमें 2 कार्बन होने चाहिए। तो ये दो कार्बन आ गए। यहाँ हमने यहाँ स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखा है। अगर मान लीजिए अगर आपने ये Br ये फर्स्ट कार्बन से इधर भी लगाया रहता था तो वही उसका नाम आता था फर्स्ट ब्रोमो इथेन, ऐसे ही आता था 1 ब्रोमो इथेन। फिर बाद हमने इधर फॉर्मल्डिहाइड या उसको मिथेनल ऐसा भी कहते हैं। तो जो भी CHO ग्रुप है उसको अल्डिहाइड ग्रुप बोलते हैं। और जब भी मिथेनल ग्रुप के साथ, मिथेनल ग्रुप देखिए यहाँ एक ही कार्बन है, इसके लिए इसका नाम मिथ ऐसा आया है। जिसमें भी 1 कार्बन रहता है तो उसको मिथेन ऐसा भी कह सकते हैं। फिर उसके बाद हमने यहाँ लिखा है हेक्साइन। तो हेक्साइन के केस में क्या होता है कि जहाँ भी कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड का स्ट्रक्चर होता है तो उसको अल्काइन ग्रुप ऐसे भी कह सकते हैं। तो कार्बन के ट्रिपल बॉन्ड को अल्काइन ग्रुप कैसे कह सकते हैं। अगर कार्बन का अगर डबल बॉन्ड है तो इसको अल्किन, ये अल्किन ग्रुप रहेगा डबल बॉन्ड का। सिंगल बॉन्ड का रहेगा अल्केन ग्रुप, सिंगल बॉन्ड का अल्केन ग्रुप एंड ट्रिपल बॉन्ड का अल्काइन ग्रुप ऐसा होता है। तो हेक्साइन का फॉर्मूला है, हेक्साइन हेक्स बोले तो 6 कार्बन होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 कार्बन है एंड 10 हाइड्रोजन है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन अगर कभी भी केमिकल रिएक्शन में, कभी भी जब केमिकल रिएक्शन हो रही है, अगर उसमें किसी सब्सटेंस में जो भी आपने रिएक्टेंट लिया है, अगर उस रिएक्टेंट में फाइनली जाके अगर ऑक्सीजन जुड़ रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, उसको हम ऑक्सीडेशन ऐसे कहते हैं। तो जो ऑक्सीडेशन जब भी होता है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी बढ़ जाती है पॉजिटिव टर्म्स में। फॉर एग्जाम्पल एडिशन उसका डेफिनेशन है ऑक्सीडेशन रिएक्शन का, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू एलिमेंट और अ कंपाउंड और अ मॉलिक्यूल और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ एलिमेंट, मॉलिक्यूल और अ कंपाउंड इज आल्सो कॉल्ड एज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हमने यहाँ ऑक्सीडेशन रिएक्शन का यहाँ एक्चुअली एक एग्जाम्पल लिया है, CH3CH2OH यानी इथेनॉल है। इथेनॉल में अगर हम दो नेसेंट, इसको नेसेंट ऑक्सीजन बोलते हैं, NaSCENT, नेसेंट ऑक्सीजन। तो अगर हम यहाँ इसमें 2 मोल नेसेंट ऑक्सीजन अगर डाल दे तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो आप मिलेगा CH3COOH।
यानी कि हमने इथेनॉल में क्या ऐड कर दिया है, तो ऑक्सीजन ऐड कर दिया है। तो एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है इन टर्म्स ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल का ऑक्सीडेशन होके वो इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट हो गया। इसको इथेनोइक एसिड भी कह सकते हैं या इसको एसिटिक एसिड ऐसे भी कहते हैं, जनरल नेम इसका एसिटिक एसिड है, और हमें पानी मिलेगा। फिर इथाइन है। इथाइन जैसे हमने कहा ये अल्काइन ग्रुप है, तो जहाँ भी आपको एक्चुअली ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा, तो ट्रिपल बॉन्ड क्या है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जो है, तो ये अल्काइन ग्रुप है। तो इथाइन का अगर हम रिएक्शन अगर हवा के ऑक्सीजन के साथ करें तो आपको 4CO2 + 2H2O + हीट, बहुत सारा हीट मिलेगा। तो ये जो एसिटिलीन है, ये जो हमने फार्मूला निकाला SC∼CH, तो इसका नाम है एसिटिलीन या इथाइन ऐसे भी कह सकते हैं। ये वेल्डिंग पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। ये जब बर्न होता है इथाइन, तो टेम्परेचर अराउंड 3000 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। इसके लिए इसका जो इस्तेमाल है वह हम वेल्डिंग करते वक्त करते हैं। हमें यहाँ सवाल पूछा था कि एसिड और अल्कोहल है, उनमें क्या फ़र्क होता है। तो एसिड जो होते हैं वो एसिड जो होते हैं वो कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करके CO2 गैस इवॉल्व करते हैं। जैसे ही CO2 गैस निकलती है, अगर हम उसको लाइम वाटर के थ्रू पास करें तो वो लाइम वाटर मिल्की हो जाएगा। तो हमने यहाँ केमिकल रिएक्शन लिखा है मेटल कार्बोनेट ऑब्लिक या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगर हम इसको कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ अगर रिएक्ट करें तो हमें मिलेगा CO2 गैस की जो उड़ जाएगी, प्लस हमें मेटल सॉल्ट मिलेगा और प्लस हमें पानी मिलेगा H2O। अगर अल्कोहल की बात करें तो अल्कोहल क्या है, अल्कोहल डू नॉट रिएक्ट विद द कार्बोनेट्स एंड और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। तो इससे भी हमें पता लग जाएगा कि जो भी हमारे पास जो भी सॉल्यूशन आया है वो आइदर या सॉल्वेंट आया है या सॉल्यूशन आया है वो एसिड है या क्या अल्कोहल है। तो अगर एसिड रहेगा तो वो कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट के साथ हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कर लेगा, बट अल्कोहल विल नॉट शो एनी दिस रिएक्शन। कार्बोनेट अगर देखें तो कार्बोनेट में जनरली CO3 ये ग्रुप आपको मिलेगा। हाइड्रोजन कार्बोनेट की बात करें तो यहाँ आपको ये CO3 ऐसा ये ग्रुप आपको मिलेगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये होते हैं कि जो केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेते हैं। तो विच गेन्स इलेक्ट्रॉन इन ए केमिकल रिएक्शन, यानी रिडॉक्स रिएक्शन की बात करें तो रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन में जो भी स्पीसीज जो भी सब्सटेंस है जो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा उसको हम बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये एक्चुअली केमिकल रिएक्शन में खुद रिड्यूस हो जाते हैं और दूसरे को क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं। एंड हुज ऑक्सीडेशन नंबर इज रिड्यूस, तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अगर उसकी एग्जांपल देखें तो अल्कलाइन अगर KMnO4 यानी पोटेशियम परमैंगनेट की बात करें या K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट की हम बात करें तो उनके पास एबिलिटी होती है टू ऐड ऑक्सीजन टू अदर सब्सटेंस इन अ केमिकल रिएक्शन। तो ये बहुत अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मीन्स कंसिडर किए जाते हैं केमिकल रिएक्शन में, केमिस्ट्री में, क्योंकि ये बहुत आसानी से दूसरा जो सब्सटेंस है उसमें ऑक्सीजन को ऐड कर देते हैं। हमें पूछा गया है कि अगर सोप और डिटर्जेंट है तो सोप और डिटर्जेंट में अगर आपको पहचानना है कि हार्ड वाटर कौन सा है, तो आप सोप के साथ ये नहीं ढूंढ सकते हैं कि हार्ड वाटर है क्या नहीं है, क्योंकि सोप क्या है, सोप ओनली गिव द लेदर, यानी कि जिसको हम बोलते हैं झाग, तो झाग जो लेदर जो है वो सिर्फ सॉफ्ट वाटर के साथ देता है। मगर अगर डिटर्जेंट की बात करें तो डिटर्जेंट क्या है, तो डिटर्जेंट सॉफ्ट एंड हार्ड दोनों वाटर के साथ क्या करेगा, झाग दे देगा। तो अगर आप डिटर्जेंट यूज कर रहे हैं तो डिटर्जेंट यूज करने से आपको पता नहीं लगेगा कि वो हार्ड वाटर था या नहीं था। लेकिन अगर आप सोप के साथ अगर दोनों वाटर को ट्रीट करें तो आपको सिर्फ जो झाग है या लेदर है वो सिर्फ आपको सॉफ्ट वाटर के साथ ही मिलेगा, हार्ड वाटर के साथ आपको बिल्कुल झाग नहीं मिलेगा। तो इससे आप ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जिसमें झाग नहीं निकल रहा है तो ये हार्ड वाटर रहेगा। और हार्ड वाटर क्या रहता है, हार्ड वाटर ये रहता है जहाँ एक्चुअली कैल्शियम हो गया या मैग्नीशियम हो गया, अगर सॉल्ट्स अवेलेबल है पानी में, तो कैल्शियम और सॉल्ट मैग्नीशियम के अगर सॉल्ट्स अवेलेबल है तो उसको बोलते हैं हार्ड वाटर। इस सवाल में हमें पूछा गया है अगर इथेन की बात करें तो इथेन में कितने आपको कोवेलेंट बॉन्ड मिलेंगे। तो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं ऐसे बॉन्ड की जिसमें इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया जाता है, उसको बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। एंड आयोनिक बॉन्ड ऐसे होते हैं कि जहां वहां कंप्लीट इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाता है, तो उसको बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। और ये छोड़कर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है कि दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही स्पीसी जो है वो एक ही स्पीसी अगर दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन अगर दे रहे तो उसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऐसे कहते हैं। तो इस केस में क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है कार्बन और हाइड्रोजन में, इथेन के केस में।
तो यहाँ उसने देखे 1 2 3 4 5 6 कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में 6 बॉन्ड है। अगर हम कार्बन कार्बन की बात करें तो कार्बन कार्बन में आपको एक बॉन्ड मिलेगा। तो ये एक्चुअली ये जो बॉन्ड बने हैं ये कोवेलेंट बॉन्ड है। हमें ब्यूटेनॉन का फंक्शनल ग्रुप पूछा है। तो ब्यूटेनॉन देखिए लास्ट में ON आ गया है, तो इसके पास कौन सा ग्रुप होना चाहिए, C डबल बॉन्ड O। तो ये ग्रुप होना चाहिए, या कीटोन ग्रुप ऐसा भी कह सकते हैं। तो ब्यूटेनॉन का फॉर्मूला स्ट्रक्चर आ जाएगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। उसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, तो उसमें कीटोनीय फंक्शनल ग्रुप है ब्यूटेनॉन में। और याद रखिए कभी भी जो अगर कीटोन ग्रुप रहता है तो कीटोन ग्रुप मिनिमम 2 और 2 से आगे ही रहेगा। कभी भी आपको एक नंबर पे कभी भी कीटोन ग्रुप नहीं मिलेगा किसी भी कंपाउंड में। अगर हम किसी भी फ्यूल को या किसी भी सब्सटेंस को जला रहे हैं तो वो अच्छे से जल रहा है कि नहीं, अगर आपको देखना है तो अगर उस आपका जो भी कोई बर्तन है, कुकिंग वेयर है, कुकिंग वेसल है, अगर उसके बाहर अगर मान लीजिए ब्लैक सूटी कोई सब्सटेंस जमा नहीं हो रहा है या उसमें से कोई ब्लैक सूटी फ्लेम नहीं आ रही, तो आप कह सकते हैं कि वो जो है उसका बर्निंग वो कंप्लीट हो रहा है, यानी कि पूरे का पूरा वो अच्छे से जल रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए उसमें से काला सा अगर धुआं आ रहा है तो इसका मतलब वो अच्छे से बर्न नहीं कर रहा है, एंड दैट इज नॉट अ गुड फ्यूल। तो जो भी इनकम्प्लीट बर्निंग होता है वो आपको जनरली ब्लैक सूटी फ्लेम देगा। और जो आपका जो भी कुकिंग मटेरियल, तो कुकिंग मटेरियल के बाहर वेसल है तो उसके बाहर वो ब्लैकिश ऐसा जमा हो जाएगा। यहाँ प्रोपेनॉन है, प्रोपेनॉन का फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C3H6O। तो प्रोपेनॉन में 3 कार्बन होते हैं, तो हमने यहाँ ये लिखा है। ये जो C डबल बॉन्ड O है, देखिए यहाँ ON है, तो ON यानी कि इसके पास C डबल बॉन्ड O का फंक्शनल ग्रुप है, जिसको हम कीटोन ग्रुप ऐसे भी कह सकते हैं। तो इसके पास कीटोन ये ग्रुप है। होमोलोगस सीरीज बाद में हमें एक्चुअली हमने डिफाइन किया है। होमोलोगस सीरीज क्या आता है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विद सिमिलर स्ट्रक्चर एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज इन विच सक्सेसिव कंपाउंड डिफर बाय CH2 ग्रुप। तो ये याद रखिए, CH2 ग्रुप से एक्चुअली उनमें डिफर होगा। आपने यहाँ अल्केन का एग्जाम्पल लिया है, तो अल्केन का जो जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2 रहता है। तो अगर मीथेन की बात करें तो मीथेन के पास 1 कार्बन होता है, इथेन के पास 2 कार्बन होते हैं, प्रोपेन के पास 3, ब्यूटेन के पास 4, पेंटेन के पास 5, फिर उसके बाद हेक्सेन आएगा 6, ऐसे वो बढ़ता रहेगा। अगर इस यहाँ से यहाँ अगर हम जा रहे हैं तो ये सिर्फ CH2 सिर्फ का क्वांटिटी बढ़ गया, यहाँ से यहाँ CH2 का क्वांटिटी बढ़ गया, यहाँ से यहाँ से अगर कैलकुलेट करेंगे तो CH2 का क्वांटिटी बढ़ गया, और यहाँ से यहाँ CH2 का क्वांटिटी बढ़ गया है। तो ये एक्चुअली अगर मान लीजिए अगर हम मीथेन और इथेन की जनरली प्रॉपर्टी चेक करने की कोशिश करेंगे तो ये आसपास ही आएगी उसकी प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, इवन फिजिकल प्रॉपर्टी भी ऑलमोस्ट सेम ही आएगी। तो यानी कि ये क्या है, ये ज़्यादा वेरिएशन नहीं दिखाता है। यानी कि अगर आप मीथेन से मान लीजिए अगर पेंटेन तक जाएंगे तो हो सकता है कि इसमें थोड़ा ज़्यादा वेरिएशन है, लेकिन अगर इथेन को आप मीथेन के साथ या प्रोपेन के साथ अगर कंपेयर करें तो ऑलमोस्ट उनकी प्रॉपर्टी आपको इथेन की प्रॉपर्टी आपको मीथेन और प्रोपेन के साथ थोड़ी मैच दिखेगी। जब वैसे ही अगर आप प्रोपेन की अगर प्रॉपर्टी देखें तो वो इथेन और ब्यूटेन के साथ वो मैच करेगी। और ये क्या है, ये सिर्फ CH2 ग्रुप से डिफर कर रहा है, यानी कि वो उसमें अगर आप आगे जाएंगे तो CH2 एडिशन मिलेगा, अगर पीछे जाएंगे तो CH2 आपको एक कम मिलेगा। इसको कहते हैं होमोलोगस सीरीज।